हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूं जिसका नाम है क्लास डायग्राम। और क्लास डायग्राम की हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। बेसिकली ये यूएमएल का सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आपको पूरी प्लेलिस्ट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना देरी के आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है क्लास डायग्राम। बात करते हैं व्हाट इज़ क्लास डायग्राम, यानी क्लास डायग्राम है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास डायग्राम बेसिकली क्या होता है, जब हम कभी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो प्रोजेक्ट्स में जो प्रेजेंटेशंस, जो रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें हम ज़्यादातर क्लास डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स में हम सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस हम बनाते हैं उसमें जो सिस्टम हम बना रहे होते हैं, उस सिस्टम की पूरी डिज़ाइनिंग क्या है उसके बारे में ही कुछ आपको क्लास डायग्राम बताता है। तो क्या बताता है एग्जैक्टली, ये देखते हैं। क्लास डायग्राम एक स्टैटिक डायग्राम है। स्टैटिक यानी ये आपका स्टैटिक टाइप का डायग्राम है और ये क्या आपको प्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एप्लीकेशन का स्टैटिक व्यू क्या है। यानी क्लास डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो कि किसी भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन का स्टैटिक व्यू आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में पूरा स्टैटिक व्यू जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है क्लास डायग्राम। ओके, सो क्लास डायग्राम सिर्फ आपका सिस्टम के डिफरेंट पोर्शंस का विजुअलाइजेशन ही नहीं देता है, यानी क्लास डायग्राम के थ्रू आप सिस्टम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। साथ में इसके थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए एग्जीक्यूटेबल जो कोड्स होते हैं उनको भी बना सकते हैं, उनको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो क्लास डायग्राम इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशंस। सो सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन का अगर स्टैटिक व्यू आपको दिखाना है तो भी क्लास डायग्राम यूज़ होगा। अगर आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करना है कि किस टाइप का सिस्टम आप बना रहे हो तो भी आप क्लास डायग्राम का यूज़ करोगे। डॉक्यूमेंट्स करने हैं उनके लिए भी यूज़ करेंगे, या फिर आपको कोड को कंस्ट्रक्ट करना है तो भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्लास डायग्राम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लास डायग्राम का पर्पस है वो है कि एप्लीकेशन का स्टैटिक व्यू प्रेजेंट करना। ठीक है, अब जब हम क्लास डायग्राम की बात कर रहे हैं तो जब हम क्लास डायग्राम बनाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान देना होगा हमें कि क्लास डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं याद रखना। तो सबसे पहली बात कि क्लास डायग्राम का कुछ नाम होगा और जो भी नाम हम रखेंगे अपने क्लास डायग्राम का वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसका मतलब निकले, है ना, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो उस जो भी क्लास डायग्राम का नाम रखेंगे हम, वो कैसा होगा कि आपका वो सिस्टम को डिस्क्राइब करता हो, इस टाइप का नाम रखेंगे। ठीक है, जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं उसको डिस्क्राइब करे इस टाइप का हम नाम जो है वो क्लास डायग्राम को दे देंगे। ठीक है, और जितने भी आपके एलिमेंट्स हम क्लास डायग्राम में यूज़ करेंगे उनमें क्या रिलेशनशिप है, इसको पहले से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, तो क्लास डायग्राम में जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपोनेंट आप यूज़ करने वाले हैं, उन कंपोनेंट्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं क्लास डायग्राम के अंदर, ये आपको पहले से आइडेंटिफाई करना है, पहले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडवांस में पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, यानी एट्रीब्यूट्स कौन से यूज़ करने वाले हैं हम क्लास डायग्राम के अंदर। हर एक क्लास डायग्राम में हर एक क्लास की कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ मेथड्स होते हैं,
वो सारे मेथड्स, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हमको अपने क्लास डायग्राम के अंदर क्लासेस में मेंशन करने हैं। यानी हर एक क्लास का, जब भी हम क्लास डायग्राम देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे कैसा क्लास डायग्राम होता है, तो जब भी हम क्लास डायग्राम को बनाएंगे तो यानी उसमें सेट ऑफ क्लासेस होंगे, तो उन क्लासेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमको शो करने हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को मेंशन करना है क्लास डायग्राम के अंदर, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। क्लियर बात है। अब हर एक क्लास के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ही आपको स्पेसिफाई करनी है। ऐसा नहीं है कि क्लास के जितने सारे एट्रीब्यूट हैं सब कुछ हम उसमें लिख दें। ऐसा अगर करेंगे तो क्लास डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्लास डायग्राम को बहुत ही सिंपल बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करेंगे। हर एक क्लास की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उनकी वही प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या अननेसेसरी प्रॉपर्टी हम क्लास के अंदर मेंशन नहीं करेंगे जो भी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। ऐसे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हमें मेंशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इन सबको मेंशन करने चलेंगे तो क्लास डायग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। और क्या बात ध्यान देनी है कि अगर आपको लगे कि क्लास डायग्राम के अंदर कोई भी पोर्शन ऐसा है, कोई भी एरिया ऐसा है जिसको हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम अपने नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम अपने पूरे ड्राइंग को बना लेंगे, पूरा अपना क्लास डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डेवलपर है, जो भी कोडर है हमारे सिस्टम एप्लीकेशन का, उसे वो क्लास डायग्राम समझ में आना चाहिए। हमें क्लास डायग्राम ऐसा सिंपल बनाना है कि आपका ईजिली किसी भी कोडर को, किसी भी डेवलपर को समझ में आ जाए। यानी जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है उस डेवलपर को समझ में आना चाहिए, ऐसा क्लास डायग्राम आपको बनाना है। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या बातें ध्यान देनी है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्लास डायग्राम का जो नाम होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी वो सिस्टम को बताता हो कि कैसा सिस्टम हम बना रहे हैं। फिर क्लास डायग्राम के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। फिर क्लासेस के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी हमें पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए। और हर एक क्लास में कुछ ही प्रॉपर्टीज़ को हमें दिखाना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अननेसेसरी प्रॉपर्टीज़ को नहीं दिखाना है। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देगा हमारे डायग्राम को। ठीक है, जहाँ भी हमें ज़रूरत हो वहाँ नोट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये बात हमने कर ली है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हमें नेसेसरी कंडीशंस देखनी है। ठीक है, अब जो क्लास डायग्राम बनेगा उसमें जो क्लासेस होंगी उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे होगा। इसमें आपको पहले क्लास का नाम बताना है, क्लास में जो भी एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करने वाले हैं उन एट्रीब्यूट्स को लिख लेना है, और क्लासेस के थ्रू आप क्या ऑपरेशन करने वाले हैं इसको भी मेंशन करना है। तो जब भी हम क्लास को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है कि हमें क्लास का नाम पहले बताना है कि क्लास का नाम हम क्या रखने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम मेंशन करने वाले हैं, उस क्लास से हमें क्या ऑपरेशन करना है, इन तीनों चीज़ों को हमें अपने क्लास डायग्राम के अंदर मेंशन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप समझ में आ ही गया है तो हम इसको आगे देख लेते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं एटीएम सिस्टम या एटीएम मशीन का। एटीएम मशीन आप बहुत ईजिली यूज़ कर लेते हो। कोई भी आपका कस्टमर है, कोई भी बैंक का कस्टमर है, वो ईजिली एटीएम सिस्टम्स को इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और उसमें क्या करना रहता है, आपको कुछ आपके बटन्स दिए होते हैं, उन बटन्स को आपको प्रेस करना होता है और आपका कैश आपको रिसीव हो जाता है। ठीक है, जबकि जब भी हम अपने एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी लेयर्स आपकी यूज़ की जाती हैं कि आपके साथ कोई किसी तरह का फ्रॉड ना हो, आपको कैश इजीली प्रोवाइड किया जा सके, या फिर आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं वो भी सेफ रहें। तो इस बात के लिए आपके मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स एटीएम के अंदर, एटीएम सिस्टम के अंदर हमें लगाना होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एटीएम सिस्टम को बहुत सारे सिक्योरिटी लेयर से गुजारना होता है हमें। ठीक है, तो उसी को हम क्लास डायग्राम से समझेंगे कि एटीएम सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें एटीएम सिस्टम को अगर बनाना है
तो कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। तो आप देखिए, पहले हम 3 क्लासेस को देख लेते हैं। पहला क्लास है हमारा कस्टमर। देखिए यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, कस्टमर, ठीक है। कस्टमर क्लास में आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर का कार्ड नंबर, कस्टमर का पिन, ठीक है। ये सब आपकी कस्टमर की प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिर आपका कस्टमर के थ्रू ऑपरेशन क्या होना है कि कस्टमर क्या करेगा, पासवर्ड को वेरीफाई करेगा, तभी जाके उसे एटीएम एक्सेस करने को मिलेगा। तो पासवर्ड को वेरीफाई करना कस्टमर का काम है। और ये आपका जो होगा वो आपका, देखिए यहाँ पे जा रहा है एरो, है ना, इस वाली जगह पे एरो जा रहा है एटीएम की जगह पे। तो ये सारी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करेगा वो एटीएम में करेगा। यानी जब एटीएम के पास पहुंचेगा कस्टमर तो अपने पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। अब एटीएम क्लास क्या है कह रही है, तो एटीएम क्लास में देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है एटीएम की, कि किस लोकेशन पे एटीएम है, फिर किसके द्वारा वो मैनेज हो रही है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और ऑपरेशन क्या कर रहा है कि एटीएम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कस्टमर को, और जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं वो कर रहा है। तो 2 ऑपरेशंस एटीएम कर रहा है, तो इसलिए 2 ऑपरेशंस हमने दिखा दिए। अब आ जाते हैं एक क्लास हमारी है बैंक की। तो बैंक हमारा क्लास नेम हो गया। उसके बाद इसमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज हो रही हैं वो बैंक का कोड हो सकता है, और आपका हो सकता है बैंक का एड्रेस, ठीक है। क्या हो सकता है, बैंक का एड्रेस, ठीक है। फिर ऑपरेशन क्या कर रहा है, बैंक मैनेज करेगा क्या, कस्टमर की डिटेल्स को, और कस्टमर का एटीएम से ट्रांजैक्शन मैनेज करेगा और उसे मेंटेन भी करेगा, ठीक है। कस्टमर की डिटेल्स को भी मेंटेन करेगा। अब आ जाते हैं हम इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कस्टमर कैसे एटीएम से इंटरैक्ट करेगा, अपने बैंक अकाउंट से। सो अकाउंट हमारा एक क्लास बन जाएगी जिसमें अकाउंट नंबर और अकाउंट का क्या बैलेंस है ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं अकाउंट के थ्रू, अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, अकाउंट से ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अकाउंट क्लास से कर सकते हैं। फिर और कौन सी क्लास हो जाएगी, एटीएम ट्रांजैक्शन की क्लास हो जाएगी, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस के लिए जो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी होगी, डेट होगा, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है, अमाउंट कितना हमारा लिया जा रहा है, पोस्ट बैलेंस कितना है, ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि अपने एटीएम ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अकाउंट होगा, देखिए यहाँ पे रिलेशन दिखाया जा रहा है कि अकाउंट किस टाइप का है। तो एक है करंट अकाउंट, एक है सेविंग अकाउंट। तो 2 क्लासेस आपकी अकाउंट से रिलेटेड बन जाएंगी। करंट अकाउंट की एक क्लास बन जाएगी जिसमें अकाउंट नंबर और बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी और ऑपरेशन क्या करेंगे, विड्रॉल। और सेविंग अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट में 2 आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, अकाउंट नंबर और बैलेंस, और यहाँ पे कोई भी आपका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। तो एक बार में एक ही ऑपरेशन होता है, तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट से विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने एटीएम का एक सिस्टम का आपका क्लास डायग्राम बनाया कि एटीएम सिस्टम की पूरी डिज़ाइनिंग बता दी, कि पूरा कंस्ट्रक्शन बता दिया, किस तरह से एक स्टैटिक व्यू बता दिया हमने किसका, एटीएम सिस्टम का, ठीक है। तो ये एटीएम सिस्टम का स्टैटिक व्यू है कि इतने सारे आपके क्लासेस यूज़ होंगे जिसमें आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास डायग्राम क्या होता है और कैसे आपको बनाना है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।